परमात्मा से स्नेह टूट जाता है, पर इन फालतू की चीजों से हमारा मोह भंग नहीं होता। उसका ही परिणाम है कि हमारे जीवन में द्वंद्व खड़ा हो जाता है। इसलिए परम भागवत से इस द्वंद्व भरे इस महान कलयुग में, जहां कोई भी अपना दिखाई नहीं देता है, ऐसे कलयुग में आदमी को स्वयं अकेले जीने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और वो हिम्मत सत्संग और कथा से ही आएगी। आगे चलकर आदमी बिल्कुल अकेला हो जाएगा, ये ध्यान रखो। जिस प्रकार से आज बंटवारा हो रहा है परिवार का, खाने कमाने के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम प्रेम में ही सब अलग हो जा रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। क्यों? तुमने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा के लिए घर में कोई काम नहीं है। क्या करें फिर? तो जाओ भाई, कहीं दूर जाओ, कहीं दूर जाओ। परिवार जब बढ़ते हैं तो दूसरी हुकूमतें शासन करती हैं, ये भी ध्यान रखो। मुगलों का साम्राज्य हुआ, उनकी क्या थ्योरी थी? बांटो और शासन करो। अंग्रेजों ने शासन किया, उनकी क्या थ्योरी थी? बांटो और शासन करो। आज क्या थ्योरी चल रही है? बंटो और थको, दूसरों को शासन दो। आज की परंपरा भी वही है प्यारे बंधु। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसने क्या किया था? सबको काम दिया था, काम, पैसा, सबको रोजगार दिया था उसने। अब रोजगार दिया तो सारे कामगार उसी के हो गए। अब उसके हो गए तो क्या करेंगे फिर? सारी दुनिया पर, सारे मानव समाज पर उसने शासन कर लिया। आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उस कंपनी का मालिक आपसे जो कहे वो आप करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि आपकी रोजी रोटी का सवाल है। ऐसे ही धीरे धीरे गुलामी की तरफ समाज चला जाता है। तो भविष्य तो मुझे उस तरह समझ रहा है कि हर एक आदमी को अकेला ही रहना है। एक तो विवाह, ये परंपरा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये तो आंखों के सामने जो चल रहा है उस पर तो आप भी भरोसा करो कि सच बात है। शादी वादी बहुत जल्दी बंद पड़ जाएंगी, कोई शादी करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज भी 25-30% बच्चे शादी करने के मूड में हैं ही नहीं। और पढ़े लिखे सज्जन हैं, अच्छे, पर वो शादी को महत्व तो देते नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्होंने शादी के बारे में जो पढ़ा और देखा, इसलिए उनका मन शादी में नहीं है। शादी करने के बाद में गृहस्थ अच्छा चले तो मन होता भी है कि अपन भी गृहस्थ में जाओ, पर शादी होने के बाद में गृहस्थ अच्छा ही नहीं किसी का, तो शादी करके करेगा कोई क्या? बहुत बच्चों को इसीलिए शादी से नफरत है। 28 से 30 साल और 30 से 32-35 साल तक के दुनिया भर के बच्चे हैं, शादी हो सकती है पर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो शादी से उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। तो आगे चल करके आप ये समझ लो कि कोई शादी नहीं करेगा, अकेले ही सब रहेंगे। दूसरे देशों में भी हाल ऐसा ही है। पति पत्नी का विश्वास आपस में जब टूट जाता है तो उसका परिणाम यह होता है कि फिर बाल गोपाल शादी विवाह में रुचि नहीं रखते। विदेशों में शादी करने में कोई रुचि नहीं किसी की। कारण वही है, विश्वास नहीं एक दूसरे के ऊपर। जिसका जब मन आया तब छोड़ दिया, जब मन आया तब पकड़ लिया, जब मन आया तब चले गए, जब मन आया तब मान लिया, जब मन आया तब नहीं मान लिया। इससे धीरे धीरे आदमी नफरत की ओर चला जाता है। तो कैसे महाराज समाज बचेगा? तो उसका मार्ग समाज का यही है जो हमारे चोपड़ा के राधे परिवार ने रचना रची है पांडाल की। यही पांडाल पढ़ते रहें, महात्मा संत अलग अलग आते रहें और सबको ये ज्ञान देते रहें। तो कुछ दिन और धक्कम धुक्का चल जाएगा, अपन जी लेंगे। और नहीं तो महाराज 1800, 1900 और 2025
और 1835, मुझे लगता है 300 वर्ष हुए हैं ये। 1835, 1800 के बाद 1935, 1935 के बाद 2035, 2035 आएगा, अब 10 साल बाद 25 चल रहा है, 300 वर्ष हो जाएंगे मैकाले को। और 300 वर्ष में मैकाले ने 100% भारत की पढ़ाई को खत्म कर दिया, अपनी शिक्षा को सबके जहन में डाल दिया है। 300 साल लगे जहर घोलने में, पर वो सफल हो गया। और हजारों वर्षों से जो संस्कृति थी वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्यों? लालच बुरी बला है। आदमी को जब आर्थिक विकास का लालच लग जाता है दिमाग में, तो वो किसी भी रास्ते पर चलने को धर्म ही मानता है, फिर उसे कोई अधर्म नहीं दिखता। राजा परीक्षित को पांडवों ने ये बात बताई थी जो मैं आपको बता रहा हूं। हे पुत्र, कलयुग जब आएगा तो ऐसी दशा हो जाएगी, तो ऐसे में राज्य कैसे करोगे? और तुम राजा नहीं रहोगे, प्रजा प्रजा नहीं रहेगी, तो समाज नहीं बचेगा।